स्वीटहार्ट, मेरी बात तो सुनो प्लीज, गुस्सा छोड़ दो। गुस्सा छोड़ दो? बिल्कुल भी नहीं। तो इतना तक याद नहीं था कि आज वैलेंटाइन डे है? आई नो जान, बस मैं थोड़ा सा बिजी था। अच्छा बिजी? जंकुक, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात करना ही नहीं चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ एंड बाहर जाकर किसी और से शादी कर लेंगी, उसके साथ हैप्पी रहूंगी, बट तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी ना, मैंने कहा ना डोंट टच मी। मैं जाऊंगी अभी इसी वक्त किसी और को ढूंढने के लिए, तुमसे वो बहुत बेहतर होगा। तुम किसी और से शादी करने की सोच रहे हो? हाँ सोच रही हूँ, और सोची नहीं, मैं करूंगी भी। मैं अभी जा रही हूँ। जाओगी तो तुम तब ना, जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम जॉन जंकुक की हो, सिर्फ जॉन जंकुक की। तुम मुझसे जॉन जंकुक ये मत बोलना कि मुझे मारपीट करना आता है। तुम मुझे यहाँ पकड़ के नहीं रख सकते। अच्छा, तुम्हें लगता है नहीं रख सकता? बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूसरों के पास जाने का शौक है ना, अब जाके दिखाओ। जाको, मेरी बात तो सुनो। आज वैलेंटाइन डे है ना स्वीटहार्ट, तो हमें मनाने दो। बट मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करो। ओके, तो फिर कुछ और करते हैं ना। और फिर उसके बाद जंकुक थाई को किस करने लगता है एंड देन उसके नेक पर किस करने लगता है एंड इधर तक। वो तो बाद में डिसाइड करेंगे कि मैंने क्या अच्छा किया है या फिर क्या नहीं। वेल फिलहाल तो अपनी लिटिल कुकी को चाहिए, तुम्हारी किटी। जंकुक की मॉन्स्टर, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। Black and blue, I'm ill for all the abuse. I got secrets and nobody knows. अभी तो 7 राउंड ही हुए हैं, अभी हमें 10 राउंड करना है। बिल्ला, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? मैं मिल्क जो पीता हूँ मेरी बेबी की। हेलो, तुझे सरप्राइज नहीं दिया है तो इसीलिए तू मुंह बनाकर बैठी हुई थी, और मुझे यहाँ पर तो सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज मिल रहा था। इतना सरप्राइज मिल रहा था कि मैं तो थक ही गई थी। यू आर लकी मैन जिमिन। शट अप यार, अगर तू मेरी जगह होती ना तो तू ये बात कभी नहीं बोलती। हाँ शायद, वैसे बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं जिमिन। हाँ वो बात तो है, तो फिर एक दिन मिले क्या? हाँ हम लोग मिल सकते हैं। किससे बात कर रहे हो सेटा? जिमिन से? हाँ जंकुक, वो हम लोग ना सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए हम लोग मिले नहीं, तो अगर हम लोग कहीं पर जाए घूमने के लिए तो बहुत अच्छा होगा, है ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कब आप आज जाना चाहते हो? हाँ आज ही जाना चाहते हो। क्यों जंकुक, कुछ हुआ क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं। तुम दोनों जाओ घूमने। हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है ये। तो फिर ठीक है जिमिन, आज शाम को हम लोग मिलते हैं। ओके ओके बाय। कहाँ जा रहे हो जिमिन? वो तेरे से मिलने के लिए बहुत दिन हो गए हैं ना, तो इसीलिए। क्या आज मिलने जा रहे हो? लाइक अभी? हाँ क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या यूंगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम लोग जा रहे हैं सेंटर पार्क। क्यों सेंटर पार्क? हाँ जाओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। क्यों कुछ हुआ क्या यूंगी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम दोनों
जा सकते हो। अच्छा ठीक है। एंड देन इसके बाद शाम हो जाती है। एंड देन इसके बाद जिमिन एंड ते वो दोनों मिलकर पहुंच जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो लोग घूमने के लिए जाना चाहते थे। जंकुक यार, आई जस्ट होप कि हमारा प्लान ना बिगड़ जाए। हाँ यार जूंगी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। वैसे कोई बात नहीं, अगर प्लान ए नहीं तो प्लान बी ही सही। हाँ तूने सही कहा। कितने दिनों बाद हम लोग मिले। हाय ते, मैं तो तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सेम जिमिन, मैं भी तुझे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। फाइनली हम मिल गए। आज हम लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे। ओके ओके। एंड देन इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, एंड देन खाना खाने के लिए, एंड घूमने के लिए। हेलो, हाँ कहाँ पर? ओके हम लोग अभी जा रहे हैं। हाँ ठीक है। जिमिन वो दोनों जंकुक एंड यूंगी के नाम को पुकार कर वहाँ पर ढूंढने लगता है। एंड देन तभी सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। पूरे 1 साल हो गए मैंने तुम्हें लास्ट प्रपोज किया था, एंड देन आज मैं फिर से तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। विल यू मैरी मी जिमिन? आई जस्ट होप कि तुम अभी हाँ बोल दो। विल यू मैरी मी स्वीटहार्ट? यस यूंगी आई विल। यस जंकुक आई विल। मैं तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। अगर तुम्हें प्रपोज करना ही था तो फिर अपना एक्सीडेंट की बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? वही तो यूंगी, तुम्हें पता है हम दोनों मरते मरते आए हैं यहाँ पर। क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ यूंगी, बट तुम दोनों सच तो बता सकते थे ना। अगर सच बता देता तो फिर ये सरप्राइज कैसे रहता? यूंगी प्लीज ऐसा प्रैंक मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बट मुझे तो कुछ हुआ नहीं ना। वही तो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जंकुक। तुम मुझे झूठ कैसे बोल सकते? तुम्हें पता है मैंने कितनी तेज कार चला कर यहाँ पर आई। आई एम सॉरी डार्लिंग, और ये मेरा प्लान नहीं था, ये यूंगी का प्लान था। नहीं तय, ये मेरा प्लान नहीं था, ये जंकुक का ही प्लान था। वो तो मुझे पता ही है यूंगी कि ये किसका प्लान था। जान जंकुक, आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? जान तुम मेरे वुड बी वाइफ बनने वाले हो। कम ऑन, अपने हस्बैंड को तो छोड़ दो। हाँ हस्बैंड, सुन टू बी हस्बैंड, अभी तक हस्बैंड हुए नहीं। ओके तो अपनी भागना स्टार्ट कर दो। एंड इसके बाद तय जंकुक को वहाँ पर भगाने लगता है। ये दोनों बिना वेल भगाना तो मुझे तुम्हें भी चाहिए यूंगी, बट मैं स्वीट हूँ ना, इसके लिए तुम्हें मैं माफ कर रही हूँ। आई नो डार्लिंग, तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो। जंकुक, पार्टी के लिए सारे का इंतजाम हो गया है ना? हाँ यूंगी तो चिंता मत कर, मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। ठीक है, सिक्योरिटी जितना है उससे डबल करना। ओके मैं कर दूंगा। एंड देन इसके बाद मीटिंग खत्म करने के बाद यूंगी अपने मेन मंजिल में आ जाता है। एंड मेन मंजिल में आकर वो देखता है कि वहाँ पर जिमिन एंड ते वो दोनों बैठकर बात कर रहे थे। अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों यहाँ पर मिल गए। आज रात हम लोगों ने एक पार्टी रखा है तो उसके लिए रेडी रहना। क्या आज रात पार्टी है यूंगी भैया? बट मुझे अटेंड नहीं करना है। अगर तुम ही अटेंड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बट यूंगी भैया मेरी तबीयत ना ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग 2 दिन बाद करिए ना पार्टी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ, मैं जंगू को कॉल करूं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा। 2 दिन बाद करिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है मैं संभाल लूंगा। तो फिर 2 दिन बाद ही होगा पार्टी। ओके ओके थैंक यू यूंगी भैया। बट 2 दिन बाद क्यों यूंगी? क्योंकि तय की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तय की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसे? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो मेरे घर में है ना, तुझे कैसे बताता? बट फिर भी उसे तो मुझे बताना चाहिए था ना। जंकू ज्यादा मत सोच, बस सब कुछ प्लान चेंज करके तो 2 दिन बाद कर दे। अच्छा ठीक है। क्या बात है जंकू, तुम अभी तक जागे हुए हो, सोए नहीं? कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज के बारे में सोच रहा था। जंकू क्या हुआ मुझे बताओ। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मुझे बता सकते थे ना। हाँ बट मैं तो यूंगी भैया के घर में थी ना, तो इसलिए मैंने यूंगी भैया को बता दिया।
ओह अच्छा, जंगकुक मैं स्वीटी इतना मत सोचो ओके। आई लव यू टू जान। वैसे पार्टी 2 दिन बाद है ना? हाँ, वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे आज मन नहीं कर रहा था पार्टी ज्वाइन करने की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जंगकुक, टाइम आ चुका है उन दोनों को बताने का सच के बारे में। युंगी तो ठीक कह रहा है, टाइम आ चुका है उन दोनों को हमारे सीक्रेट के बारे में बताने का। आज रात को 12 बजे के बाद मैं जिमिन को जेन मेंशन में पहुंच जाऊंगा। ओके युंगी, हम लोग इतनी रात को जेन मेंशन क्यों आए हैं? बेबी वो तुम्हें पता चल जाएगा। अब हम लोग चले? हाँ चलो। एंड देन इसके बाद युंगी, जंगकुक, जिमिन एंड ते वो लोग मिलकर जेन मेंशन के अंडरग्राउंड में जो रूम्स थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिमिन, तुझे कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं ते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये जगह तूने पहले भी देखा है क्या? नहीं जिमिन, यहाँ पर मैं रहती जरूर हूँ, पर इस जगह को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जिमिन ते, आओ तुम दोनों। युंगी, ये जगह कौन सी है? जिमिन डरो मत, हम लोग है ना। एंड देन इसके बाद उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। जिमिन अपना हाथ दो। अब अंदर आओ। जंगकुक, ये कौन सी जगह है? ते, अंदर तो आओ पहले। एंड देन वो दोनों अंदर आने के बाद दरवाजा फिर से लॉक हो जाता है। ये जगह इतना ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि इस जगह पे रखा हुआ है जियान एंड मेंशन के सबसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। मतलब यानी कि सभी माफिया फैमिलीज के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हमारा भी है जो बहुत ज्यादा सीक्रेट में रहता है। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसी और राइवल माफिया के हाथ में पड़ जाए तो हम दोनों जान से भी जा सकते हैं। एंड सिर्फ जान से ही नहीं, हमारा पूरा खानदान, ये सब कुछ जो देख रहे हो, ये सब कुछ जान से जा सकता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। ओह, तो फिर आई मीन ये इस जगह पे है, इसके बारे में किसी को नहीं पता क्या? शायद पता है, शायद नहीं। और इसीलिए हम लोग कभी यहाँ पर रखते हैं, यानी कि जियान मेंशन में, कभी मेन मेंशन में। एंड मेन मेंशन में अभी पार्टी है, तो इसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट्स जियान मेंशन में रखा हुआ है। ओह अच्छा, वैसे जंगकुक इसमें क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि जियान एंड मिन फैमिलीज इतने बड़े फैमिली कैसे हुए, सभी कुछ लिखा हुआ है। कैसे हम लोगों ने किस पर हमला किया है, किसका जमीन, किसका दौलत, सब कुछ लिया है, सब कुछ लिखा हुआ है। जो किसी और राइवल्स के हाथ में पड़ जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये सब कुछ तुम लोग हमें क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि जिमिन, तुम हम मीन बनने वाले हो, एक माफिया किंग से शादी होने वाली है तुम्हारी, तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। इतना ट्रस्ट करते हो मुझ पे युंगी? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा। जंगकुक, इतना ट्रस्ट करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद है ना कि हम लोग चोर हैं। क्या पता ये डॉक्यूमेंट तुमसे हम लोग चुरा कर ले जाए। जिमिन, हम लोग कर ही सकते हैं। अच्छा, आई डेयर यू, करके तो दिखाओ स्वीटहार्ट। मैं कर लूंगी जंगकुक, मुझे चैलेंज मत करो। अब हम लोग चले? हाँ चलो। Good evening everyone. Meet my fiance, Park Jimin. वाह, मिस जिमिन तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। धीरे बोल बे, अगर युंगी ने सुन लिया ना तो जान से जाएगा। Now it's time to meet my fiance, Miss Kim Tae-hong. तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूं ना। बट मुझे ना इतना सोशलाइजिंग पसंद नहीं है। चंको, क्या हम लोग नीचे जा सकते हैं स्टेज से प्लीज? अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वेल, हमारे फियांसे जो है वो थोड़ा सा साई है, तो वो आप लोगों से बाद में मिलेंगे। चंको की बोलने की जरूरत नहीं था। सॉरी स्वीटहार्ट। चंदन, ये सब कुछ कितना नया लग रहा है ना? हाँ तुमने सच कहा। वैसे वो जिहो इस पार्टी में क्या कर रहा है पता नहीं, शायद युंगी या फिर जंगकुक ने बुलाया, बट वो दोनों ने क्यों बुलाया? उसे देखकर ही मेरा खून खौलने लगता है। पर जो भी बोल, उसकी ही वजह से हम लोगों को हमारा सच्चा प्यार मिल गया है ना? हाँ, वो तूने सही कहा। वैसे चले?
ड्रिंक ट्राई करें? ऑफ कोर्स। इतनी आसानी से मैं मिंग एंड जॉन को एक साथ कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं। मुझे लगता है तय मैं थोड़ा सा ड्रंक हो रही हूँ। मैं ना जा रही हूँ थोड़ा सा बालकनी में थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। तो जाना चाहिए? नहीं, मुझे और भी पीना है, मैं अभी ड्रंक नहीं हुई। तो जा, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके ओके जिमिन, तो जा। और एक शॉट देना प्लीज। हेलो मैम, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर बैठ के एक ही ड्रिंक पी रहे हैं। आप कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ नया? वैसे तुम कौन हो? मैम मैं वेटर हूँ यहाँ की। वेटर? मुझे लगता है मैं भी ड्रंक हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ट्राई करना है। जंकुक तू कहाँ चला गया? तू अभी पार्टी में था ना? हाँ मुझे बस एक जरूरी काम था, मैं बस आता ही हूँ। तो एक काम कर, जिमिन एंड तय को संभाल कर रख, ओके? मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। अब ये दोनों कहाँ चले गए? एंड देन उसके बाद यूमी जिमिन एंड तय को ढूंढने लगता है, बट उसे जिमिन तो मिल जाती है पर तय नहीं। तो वो तय को ढूंढते ढूंढते एकदम मेंशन की बाहर आ जाती है। अरे ये तय अभी कहाँ चली गई? एंड तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। तय मुझे फार्म हाउस में क्यों बुला रही है? वो तो पार्टी में थी ना? फार्म हाउस? और फिर उसके बाद यूंगी कॉल करने लगता है, बट तय फोन नहीं उठाती। अरे यार, ये जंकुक को भी अभी जाना था, क्या करूँ? जिमिन को बोल कर आता हूँ। एंड देन उसके बाद यूंगी जिमिन को बोलने के लिए फिर से पार्टी में जाता है। एंड उसके सामने एक वेटर मिलता है। सर कोई ड्रिंक? नहीं चाहिए सर। वाटर? मैंने बोला ना नहीं चाहिए। सॉरी सर। जिमिन, अब जिमिन कहाँ चली गई? जिमिन कितना पियोगे? सॉरी ना, ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है यूंगी, तुम भी ट्राई करके देखो। जिमिन पीना बंद करो। नहीं, एक और ग्लास देना प्लीज। एंड देन उस काउंटर की जो लोग था वो फिर से एक ग्लास देता है, पर जिमिन के पीने से पहले यूंगी उसे उठाकर पी लेता है। और ड्रिंक तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं अभी लिसा को बुला रहा हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी रूम तक छोड़ देगा, ओके? यूंगी, you are so rude. I don't like you. एंड उसके बाद लिसा आती है एंड जिमिन को उठाकर उसके रूम में ले जाती है। और इधर यूंगी वो तय को ढूंढने के लिए फार्म हाउस आता है। एंड रास्ते में वो बहुत बार जंकुक को कॉल करता है, बट जंकुक फोन ही नहीं उठा रहा था। अबे यार, ये जंकुक फोन नहीं उठा रहा है और मेरा सर पता नहीं क्यों। तय, तुम्हें फार्म हाउस आने की क्या जरूरत थी? यूंगी ऊपर में चला जाता है। जंकुक, तुम आ गए। जंकुक, I was waiting for you. खुद को संभालो। और मैं यहाँ पर यूंगी का भी सर घूमने लगता है उस ट्रेन के बाद। I miss you. I miss you so much. रुक जाओ, मैं जंकुक नहीं हूँ। मेरे सर को क्या हुआ? इसे इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? जंकुक, प्लीज हेल्प मी। जंकुक, पता नहीं क्या हो रहा है मुझसे, पर मेरी सारा बदन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है। प्लीज जंकुक हेल्प मी। पता नहीं इस ड्रिंक में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ जरूर था, क्योंकि मेरा भी सर घूम रहा है। मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। मैं जंकुक नहीं हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जंकुक नहीं हूँ। जंकुक, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो जंकुक? जंकुक, तुम मुझसे भाग नहीं सकते जंकुक। I love you. I love you so much. I love you. जिमिन, जिमिन। ये यूंगी भी ना मुझे जल्दी से जल्दी इस रूम में भेजकर पता नहीं कहाँ चली गई। इससे क्या लगता है मैं ड्रिंक को कंट्रोल नहीं कर सकती? हाँ, ये देखो, मेरा तो लगता है नशा आप उतर ही चुका है। मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है। और ये यूंगी कहाँ चला गया? हाँ रुको, मैं ही ढूंढने लगती हूँ उसे।
अबे यार, ये मेरे फोन को क्या हुआ? फोन क्यों डेड हो गया? अब तक तो मुझे लगता है पार्टी खत्म भी हो चुका होगा। मैं एक काम करता हूँ, जैन मेंशन में चला जाता हूँ। एंड देन इसके बाद जंगकुक जैन मेंशन में जाता है। एंड जैन मेंशन में जाने के बाद ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है। एंड उसके फोन पर जो वीडियो आता है वो है तय एंड जुंगी का। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी न झुके रोक। ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये झूठी बनाई हुई है। ये एक झूठी बनाई हुई है। एंड देन तभी उसे कॉल आता है। कौन है बे तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ। क्या जमाना आ गया है, आजकल लोगों की भला करना ही नहीं चाहिए। देखो जंगकुक, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। और जो वीडियो तुम्हें मैंने भेजा वो सच है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम तुम्हारी फार्म हाउस में जाकर चेक कर सकते हो। एंड देन तभी फोन कट हो जाता है। हेलो हेलो, ये सच नहीं है, मुझे पता है ये सच नहीं है। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्ता है ये, इस दीवाने की मौत भी। युंगी, तुम इस फार्म हाउस में तय? युंगी, तुम दोनों का क्या हुआ? फिर जिमिन रूम के अंदर जाती है एंड देखती है कि तय वो बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी एंड नीचे यानी कि फ्लोर पर युंगी पड़ा हुआ था। जिमिन, जिमिन तुम यहाँ पर? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन ट्रेस किया एंड देन मुझे यहाँ की लोकेशन मिला। तो युंगी, तुम्हें क्या हुआ? और तय को? जिमिन, अच्छा हो तो आ गए। एक काम करो, तुम जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ और तय को पिलाओ और मुझे एक ग्लास दो। बट युंगी, तुम्हें क्या हुआ है? जिमिन प्लीज जल्दी जाओ। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। एंड इसके बाद जिमिन ठंडा पानी लेकर युंगी को पिलाता है। एंड इधर तय की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी तो उसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। जिमिन, मुझे लगता है कि तय को किसी ने ड्रग दिया है एंड मुझे भी, बट मुझे इसका असर ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे इन सब चीजों का कंट्रोल है। बट तय की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। हाँ युंगी, बट हमें एक काम करना चाहिए, हमें इसे लेकर जॉन मेंशन में जाना चाहिए। हाँ जिमिन, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। युंगी, ये गोली की आवाज है ना? जिमिन, तुम इसी कमरे में रहना, मैं नीचे से आता हूँ। ओके युंगी, बट संभाल के जाना प्लीज। अबे यार युंगी, अच्छा खासा प्लान बना रखे थे हम लोग, बट तुम लोगों ने क्या किया? तुझे क्या जरूरत थी अपनी लोकेशन जिमिन को देने की? हाँ जैक्सन, तो फिर ये सब कुछ तू कर रहा है? ऑफ कोर्स, मेरे अलावा कौन कर सकता है? जैक्सन, यहाँ पर तू क्या लेने आया है? वेल, मेरा एक्चुअल का प्लान था ये, मैं तुम दोनों को ड्रंक करके तुम दोनों को ही यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा। और क्या करूँ, तुम्हारा होस्ट भी बहुत पहले आ गया है और तुम्हारा वो फियांसे जिमिन वो भी यहाँ पर आ चुका है। बट एक्चुअल में ये अच्छा ही हुआ, तीनों को एक साथ यहाँ से ले जाएंगे। इतना भी जल्दी क्या है जैक्सन, तो भूल मत कि मैं कौन हूँ। तुझे क्या लगता है युंगी कि मैं ये बस 10-20 बॉडीगार्ड्स लेकर तुझे किडनैप करने आऊंगा? कभी नहीं, 100 बॉडीगार्ड्स लाया हूँ मैं, 100। ये मत सोचो जैक्सन कि युंगी अकेला है, इसके साथ मैं भी हूँ। अब मुझे कम समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन, तुम क्यों आए यहाँ पर? युंगी, तुम मुझे कमजोर मत समझो। जिमिन, ऑफ कोर्स नहीं बेबी, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तो फिर अब टाइम है इनको दिखाने का कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। आर यू रेडी डैडी? ऑफ कोर्स बेबी गर्ल।
क्या जिमिन? अंदर बुलाओ जैक्सन। तुम सब लोग खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ अंदर। युंगी संभाल कर। एंड देन युंगी की साइड से एक फायर होता है। मेन युंगी, तुम बच नहीं सकते, कभी बच नहीं सकते। एंड देन इसके बाद युंगी एंड जैक्सन के बीच में मारपीट लगता है और जैक्सन युंगी के सर पर गन रख देता है। अब क्या करेगा युंगी? तू बता, अब तू कैसे बचेगा जैक्सन? जिमिन जाने वाले थे तभी उसके सर पर कोई गोली रख देता है। तुझे क्या लगता है जैक्सन कि तू मुझे गोली से डरा पाएगा? कभी भी नहीं। युंगी को छोड़ दे। एंड ये बोलने के बाद जिमिन फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी और भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स युंगी के सर पर गन रख देता है। एंड तभी जैक्सन, इतना भी आसान नहीं है मेन युंगी को मारना। हमेशा याद रखना, मेन युंगी का भाई अभी भी जिंदा है। एंड देन जंकुक जैक्सन के सर पर गोली मारता है। युंगी, जिमिन, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। वो तय ऊपर। हाँ, मैं भी जाता हूँ। अच्छा, तो ये सब कुछ प्लान बना रखा था वो लोगों ने, ताकि मिन एंड जॉन के बीच में फिर से दुश्मनी छिड़ जाए। और वो लोग इतना गिर गए कि तय को ड्रग दिया और तुझे भी। और दिन उसके बाद मुझे तो उनको और भी तड़पा तड़पा कर मारना था। बट कोई बात नहीं, मुझे जितना पता है कि ये लोग बस अकेले नहीं हैं, इनके ऊपर भी कोई है। क्योंकि ये लोग इतना तो कमजोर एंड इतना तो बंदबुद्धि नहीं हो सकते कि खुद ही यहाँ पर आ जाए। तो इनके ऊपर जरूर कोई है, जरूर कोई है। चको, मुझे लगता है तय के साथ तुझे आज ऊपर रूम में ही रहना चाहिए, क्योंकि तय को अभी भी होश नहीं आया है। जब तक कि होश ना आ जाए तब तक तुझे उसके साथ ही रहना होगा। हाँ युंगी, तूने सही कहा। एंड देन उसके बाद उसी रात को वो दोनों कपल उसी फार्म हाउस में रहते हैं। एंड देन सुबह को क्या मतलब है कि तुम लोगों के रहते हुए भी कोई यहाँ से डॉक्यूमेंट्स चुरा कर जा सकता है? सॉरी सर, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, लाइक 30-40 गार्ड आए थे। एंड उनके बाद यहाँ पर फाइट हुआ। एंड देन उसके बाद वो लोग यहाँ से लेकर चले गए। तुम लोगों को पैसा मैं एक्स्ट्रा देता हूँ किस लिए? जाको, क्या कर रहे हो तुम? अगर सबको मार दोगे तो ऐसा कैसे चलेगा? क्या? तुम पीछे हट जाओ, इनको जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। जाको, शांत हो जा, गुस्से से कुछ नहीं होता। मरना इन लोगों को नहीं, उन लोगों को पड़ेगा जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स चुराने की जरूरत की। अब तुम लोग खड़े रहकर हमारे मुंह देखना बंद करो और जाओ पता लगाओ कि कौन किसने किया है ये सब कुछ। ओके सर, हम लोग अभी जाते हैं। सर, हमें पता चल चुका है कि किसने ये सब कुछ किया। तो लीजा, मुंह मत देखो और जल्दी से बताओ। हाँ सर, बताती हूँ। वो सर, ये सब कुछ काम के पीछे एक ही इंसान है और वो है जैक। जैक? तो फिर वो अभी तक मरा नहीं, जिंदा है। हाँ, अच्छा, मजा आएगा उसके साथ खेलने में। लिसा, तो फिर वेट किस बात की कर रहे हो? जाओ और जाकर वो डॉक्यूमेंट उससे लेकर आओ। सर, अभी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पर है उस जगह पर हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? कहाँ पर है? ऐसी कौन सी जगह है? मैम, थाईलैंड। क्या? थाईलैंड? ओह शिट यार, उस जगह पे तो हम लोग भी नहीं जा सकते। क्यों स्वीटहार्ट, तुम क्यों नहीं जा सकते? वो क्या है ना जांको कि उस जगह पर ना हम लोगों ने चोरी किया था और उस जगह पर तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट को ही चुरा लिया था। आई मीन प्रेसिडेंट की संपत्ति, तो उस जगह से हम लोग बैंड है। क्या प्रेसिडेंट की संपत्ति चुरा ली? हाँ, क्योंकि क्या करे ना, हम लोग जब पता लगाने गए तब पता लगा कि उसके प्रेसिडेंट के पास ही सबसे ज्यादा पैसा है। तो फिर अब तो हम लोग वहाँ की एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकते। बट रुक दे, हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास कारण है। बट चंकू, युंगी, तुम दोनों क्यों नहीं जा सकते? जिमिन, हम लोग इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि गुड इवनिंग मिस्टर किम नामजुन। तो फिर जैक,
तुम थाईलैंड वापस किस लिए आए, और आए तो आए, तुमने ये पार्टी किस लिए रखा? नामजुन, आई विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल डिस्कशन करना है। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? श्योर। तो फिर अब बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज है जिसकी वजह से तुम ये माफिया वर्ल्ड को अपने हाथों की मुट्ठी में रख सकते हो? बताओ। मेरे पास है जॉन एंड मीन्स की फैमिली पुरानी डॉक्यूमेंट्स। क्या? तुम्हारे हाथ वो कैसे लगा? बस क्या बोल सकता हूँ, वो लोग थोड़ा सा दिमाग से पैदल है। जैकी, क्या नामजुन, तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए इमोशन है? पता नहीं था कि किम नामजुन एनिमीज के लिए दिल में इमोशन भी रखता है। सीधे मुद्दे पर आओ जैकी, क्या चाहिए तुम्हें? नामजुन देखो, कर तो मैं ये अकेला भी सकता हूँ, इस पूरे अंडरवर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में, बट इसके लिए मुझे चाहिए होगा पावर एंड पैसा, जो तुम्हारे पास है। अगर हम लोग हाथ मिला ले तो फिर ये अंडरवर्ल्ड को हम लोग राज कर सकते हैं। क्या बोलते हो? नाइस आइडिया, बट जैकी मैं गद्दारों से हाथ नहीं मिलाता। कम ऑन नामजुन, इसमें गद्दारी क्या है? आई मीन हम लोग माफिया है, फ्रॉड करना ही हमारा काम है। यस जैकी, यू आर राइट, बट फ्रॉड हम लोग करते हैं खुद के लोगों के साथ नहीं। एंड तुम तो थे जॉन एंड मीन की स्पेशल आदमी, तो तुमने उन लोगों के साथ गद्दारी कर लिया, और मैं तो रहा बाहर वाला। मेरे साथ गद्दारी करने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा। नामजुन, ये सब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम माफिया किंग बन सकते हो। क्या ये सब तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। देखो नामजुन, जाने से पहले ये सुन लो, मुझे तुम्हारा साथ अभी भी चाहिए। अगर कभी भी तुम्हारा माइंड चेंज हो और तुम इस चीज के लिए हाँ बोल दो, तो मैं हमेशा डोर पर वेट करूंगा हाथ मिलाने के लिए। डार्लिंग, क्या कर रहे हो? नामजुन, इस गन में अब ज्यादा पावर नहीं है। आई मीन देखो, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ना, इसी गन को पर पिंक शेड में चाहिए। क्या तुम मुझे रेड ले ला सकते हो प्लीज? ऑफ कोर्स यूरो बेबी, अब मेरी बेबी ने कुछ कहा, वो मैं ना लेकर आऊं, ये हो सकता है? वैसे तुम थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? मुझे छोड़ो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हारा 2 भाई जंगकुक एंड योंगी वो बहुत जल्द यहाँ पर आ रहे हैं। क्या सच में? नामजुन, तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक एंड योंगी वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कब आ रहे हैं वो लोग? वेल, वो तो पता नहीं, बट उनको यहाँ पर आना तो पड़ेगा ही। बट नामजुन, वो तो यहाँ पर नहीं आ सकते ना, क्योंकि ये थाईलैंड तुम्हारा इलाका है और तुम्हारे साथ उन लोगों का बहुत पुराना दुश्मनी है। तो फिर वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग क्या ऑफर करते हैं यहाँ पर आने के लिए। क्या पुराना दुश्मनी? एंड वेट, क्या कहा? तुम्हारी दीदी यानी कि जिंदी, वो तुम्हारे दुश्मन से शादी किया? तो फिर क्या यही रीजन है कि तुम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते? वेल गाइस, माय डार्लिंग, क्या है ना कि जॉन एंड मीन ये 2 फैमिली बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड किम फैमिली भी उनके तरह ही स्ट्रॉन्ग कभी हुआ करते थे, बट जॉन एंड मीन जब उठने लगे तब हमारे परदादा ने क्या किया, किम फैमिली को वो लोगों ने ऊंचाई से धक्का दे दिया, जो करना तो नहीं चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं, उनका बंद बुद्धि। जंगकुक है तो वो तेरे परदादा ही ना, बट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला तो वही है ना। तो फिर वेट गाइस, तो फिर हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते? आई मीन किसी भी तरीके से नहीं? हाँ जनन, वही तो सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि जैकी हमारा बहुत पुराना खास आदमी रह रहा था, तो उसे पता है हमारी कमजोरी के बारे में, और उसे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे उसे यूज करना होता है। तो हमें जल्दी करना होगा, उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट लेना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या आइडिया? देखो, तुम्हारे नामजुन के साथ झगड़ा है, बट जिंदगी के साथ तो नहीं है, तो फिर हम लोग जिंदगी से मदद मांग ही सकते हैं। देवी, जिंदगी के पास पहुंचने से पहले हमें नामजुन के पास जाना होगा, जो हमें एंट्री कभी नहीं देगा। बट हम लोग एक ट्राई तो कर सकते हैं ना, प्लीज, बस एक ट्राई। क्या पता वो हाँ बोल दे। लिसा, नामजुन को अभी ये नोटिस भेजो कि हम लोग थाईलैंड में जाना पसंद करेंगे, उसके साथ एक मीटिंग के लिए। ओके सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि हो जाएगा, बस तुम लोग कोशिश नहीं करते यार। देखा, अब लोगों को थाईलैंड में एंट्री भी मिल गई, और सबसे मजेदार की बात ये है कि कोई पुलिस वाले हमें रोक भी नहीं रहे। आई मीन देखो, तुम चारों तरफ देखोगे तो हमारा पिक्चर मिलेगा मोस्ट वांटेड, बट स्टिल हम लोग
लोग यहाँ पर हैं। ते हम लोग चले क्या? सॉरी, चलो चलो चलो। वाह, कितना अच्छा मेंशन है। क्योंकि देखो, हमें ना ऐसा मेंशन चाहिए। ओके, हम जब घर जाएंगे, आई मीन पापा से चले जाएंगे, हम लोग अपना ना घर ना रेनोवेट करेंगे। ओके जिमन, हम लोग बात कर ले, उसके बाद ये सब सोचेंगे। क्या यार है, इनको क्या लगता है हम लोग इनका हेल्प नहीं कर सकते? हाँ वही तो जिमन, ये लोग मारते हैं तो क्या सोचते हैं कि यही सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक इनको पता नहीं कि चोरों के पास भी बहुत पावर होता है। चिंता मत करते, आज हम लोग वो पावर दिखाएंगे। मिन युंगियन जियन जंगो, तो फिर बताइए किस वजह से यहाँ पर आना हुआ? मैं तो सोचकर इससे शौक हूँ कि किम नामजून ने हमें परमिशन कैसे दे दिया इस कंट्री में एंट्री करने के लिए। नाइस ऑब्जर्वेशन युंगी। वैसे बात क्या है? अगर एंट्री मिल ही गया है तो मुझे पता है, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। जैकी से मेरा ऑलरेडी बात हो चुका है एंड मैंने इसका डील को डिक्लाइन कर दिया है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। बट आप एक बार फिर से ट्राई तो कर सकते हैं ना। आई मीन देखिए, ट्राई करने में किसका कुछ जाता है? प्लीज। तुम युंगी का गर्लफ्रेंड हो, है ना? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, फियांसे। हम लोग शादी करने वाले हैं। जिमन चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। फिर से रिक्वेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं हूँ किम नामजून। अगर एक बार किसी का रिक्वेस्ट हम लोगों ने ठुकरा दिया तो किम फैमिली उसके पास दूसरी बार वापस नहीं जाता। तुम दोनों अभी जा सकते हो। चलो उठो। एंड देन उसके बाद वो सब लोग वहाँ से जाने लगते। एंड देन तभी युंगी, जंगकुक, अगर हम लोग गलत ना हुए तो ये जिंदी है ना? हाँ जिमन, तूने सही कहा। चल अभी टाइम है हमारा पावर दिखाने का। अंदर उसके बाद जिमन अंत है, वो दोनों भाग कर जिंदी के पास चले जाते हैं। एंड जाकर जिंदी आपको हम लोगों ने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। सोते बैठते खाते जागते हमेशा मिस किया जिंदी आपको। बट तुम दोनों हो कौन? मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो मेरा नाम है पाइक जिमिन, मैं हूँ मिन योंगी की फियांसे। तो मिन जिमिन बस होने ही वाली हूँ। एंड मैं हूँ सुन टू बी जंग तेयोंग, फियांसे जंगकुक की। वैसे आप तो जिंदी हो, है ना? हाँ जिंदी, आपको पता है आपके दोनों भाई ने आपको कितना ज्यादा मिस किया? क्या सच में उन लोगों ने मुझे मिस किया? हाँ बहुत मिस किया। जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड में आपकी हेल्प करने के लिए, तब उन लोगों ने साफ मना कर दिया, कहा कि हम लोग नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं। अब आई मीन टू से कि हम लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे। हाँ उन लोगों ने कहा कि हम लोग जाएंगे, बट हमारे जिंदगी से हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है? नहीं मतलब नहीं है। नहीं आई मीन हम लोग अगर जाएंगे तो बिना मतलब के जाएंगे, सिर्फ हमारी जिंदगी से मिलने के लिए जाएंगे। क्या सच में उन लोगों ने ये कहा? हाँ जिंदी, आपके दोनों भाई आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। उन लोगों ने ये भी बोल दिया था तब तक हमारे जिंदी हमारे शादी में नहीं आते, हम लोग शादी भी नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अभी तक शादी भी नहीं किया। बट जिमन, अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब तो हम लोग ना घाट का रहे ना घर का। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आपको पता नहीं है? आपके इस खड़ूस हस्बैंड ने बताया नहीं? जैन एंड मिन की डॉक्यूमेंट्स चोरी हो चुका है, जो अभी किसी भी हालत में बचाया नहीं जाएगा। बचाया जाएगा अगर आपके हस्बैंड हमें हेल्प कर दे, बट कोई बात नहीं, वो तो हेल्प नहीं करना चाहते। चल बाय जिंदी। एंड देन उसके बाद सब लोग जाने लगते हैं। रोक लो, कम ऑन रोक लो जिंदी, क्या कर रहे हो? रोक लो, रुक जाओ। नामजून, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज उनका हेल्प कर दो, प्लीज। बट बेबी, तुम जानते हो ना कि मैंने उनका ऑफर ऑलरेडी ठुकरा दिया है। मैं नहीं जा सकता जैकी के पास। प्लीज नामजून, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना। तुम इतना पावरफुल हो, तुम प्लीज कुछ ना कुछ करो। प्लीज नामजून, प्लीज। बेबी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो भूल जा मुझे। क्या? मुझे टच भी मत करना, मुझे किस भी मत करना। मेरा ख्याल अपने दिमाग से हटा लो। अगर मेरे भाई लोगों को हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे भी भूल जाओ। बट बेबी, मैंने कहा ना। उफ, ये बीबिया होते ही ऐसे। जंगकुक नामजून बैठो, मैं हेल्प करूंगा। यस हो गया। देखा, मैंने बोला था ना कि हम लोग कर लेंगे। देखा ना, वही तो हम लोग देख रहे हैं। कैसे किया तुम लोगों ने? Bebo, 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 bebo. Ikaw ang aking bebo, 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 bebo. मैंने तुम लोगों का हेल्प करने का डिसाइड किया है। इसका मतलब ये नहीं मैं जैक को घसीटता हुआ तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। वो काम करना होगा तुम लोगों को खुद ही। हाँ, इसका क्या मतलब है? आपकी हेल्प करने की प्रॉमिस किया था ना।
ते चुप हो जाओ, ठीक है, हम लोग राजी हैं। और एक चीज, अगर तुम लोगों को वायलेंस करना ही है तो तुम लोग मेरे कंट्री से बाहर करोगे। इस कंट्री में कोई भी वायलेंस नहीं होगा। तो मतलब हम लोग उसे मार नहीं सकते यहाँ पर? मतलब ये तो वही बात हो गई ना, थाली में खाना लेकर बाहर कंट्री में खाओ। हमें ये कैसी बात हो गई? जिमिन, तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं माफिया हो सकता हूँ, बट मैं कोई वायलेंस इस कंट्री में एंट्री नहीं करने दूंगा। हमें मंजूर है, बस आप हमें उस तक पहुँचा दीजिए। 1 घंटे के अंदर उसके बारे में जो भी डिटेल्स है मैं सब कुछ तुम्हें भेज दूंगा। तुम लोग अभी जा सकते हो। क्या नामचीन भैया, आप भी ना, वो लोग इतने दिनों बाद आए हैं, वो लोग ऐसे ही चले जाएंगे क्या? आप लोग अपने घर में नहीं रखने देंगे क्या? घर में? जिंदी, आप ही कुछ बोलिए। हाँ नामचीन, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब वो लोग हमारे घर में रहेंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग? बट जियन, तुम ये क्या बोल रही हो? वो दोनों हमारे घर में कैसे? जैसे कि हम लोग रह रहे हैं। नामचीन, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इन चारों के लिए रूम रेडी करोगे अभी इसी वक्त। बेबी, मेरी बात तो सुना, वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, वो लोग मेरे राइवल्स हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? बाहर में जाए तुम्हारी राइवरी, वो लोग यहाँ पर रहेंगे मतलब रहेंगे बस। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। एंड देन उसके बाद टेकल एंड जेंटलमैन उसी मेंशन में रह जाते। एंड रात को जब सब लोग मीटिंग में बैठते तब, तो फिर इसका मतलब है कि वो बाहर के कोई भी अनजान लोगों को एंट्री नहीं करने दे रहा है। मतलब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके पास जाकर उसे वहाँ से घसीटता हुआ किसी और कंट्री में लेकर जाने के लिए, है ना? हाँ सही कहा तूने जंको, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम लोग उसके पास जा पाए और उससे इसका भनक तक ना लगे। नामजन भैया प्लीज उसे यहाँ पर मारने दीजिए ना प्लीज, ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जमीन, मैंने बोल दिया ना एक बार। जिंदी, सच में इस खड़ूस से ही आपको प्यार हुआ था क्या? हाँ जिमिन, अब क्या कर सकती हूँ, प्यार तो प्यार होता है ना। हाँ वो भी सही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए जुंगी? हम लोग उसके कोई खास इंसान को भी अपने हाथ में नहीं लेकर आ सकते। अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो है। अभी हम लोग कहाँ से बाहर से एक माफिया लेकर आएंगे? लुक जंको, उससे अभी किसी चीज की अगर भूख है तो वो है एक पावरफुल पैसे वाले माफिया की, क्योंकि उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स तो है, बट उसे नहीं पता कि उससे वो कैसे यूज करे। तो उसके लिए उसे चाहिए एक पावरफुल माफिया जिसके पास बहुत सारा पावर हो एंड बहुत सारा पैसा। तो हमें कोई ऐसे को ढूंढना होगा, बट ऐसा होना तो नामुमकिन है ना, क्योंकि अगर हम लोग किसी और को बताए तो उन्हें पता चल जाएगी कि हमारे डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है। हाँ तय, तुमने सही कहा, कुछ ऐसा रास्ता तो जरूर होगा जिससे कि हम लोग उसके पास जा पाए। लड़की? क्या? उसे लड़कियों की नशा बहुत है, अगर तुम लोग कुछ तरीके से उसे मैनेज कर पाओ तो फिर। मुझे पता था नामजन भैया ही हमें बता सकते हैं। अब नामजन भैया, अगर आपने ये आइडिया दे ही दिया है तो प्लीज इसे कर भी दो ना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस मैंने कहा आइडिया। और वैसे भी जीनू, मैं तुम्हें बुलाने आया था, चलो बहुत रात हो चुका है, हम लोग सोने जा रहे हैं। नामजन, बहुत दिन बाद आए ये लोग, प्लीज बात करने दो ना। जीनू, ये लोग अभी काम की बात करेंगे क्योंकि खुद तो बच जाए पहले। चलो बेबी। नामजन प्लीज मेरी बात तो सुनो। बेबी, मैंने कहा ना, चलो। एंड देन उसके बाद नामजन एंड जिन वहाँ से चले जाते हैं। अब लड़की कहाँ से ढूंढेंगे हम लोग? क्यों, हम लोग है ना? बिल्कुल भी नहीं जिमिन, तुम दोनों नहीं जाओगे। और वैसे भी उसे पता है कि तय कौन है, पर उसे ये तो नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ। जिमिन, क्या? सुनो ना, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, I mean, मैं ड्रेसिंग एंड मेकअप को चेंज करके एक किसी फेक इंसान को लेकर जिसे अपना माफिया बनाकर वहाँ पर जा सकता हूँ। I mean, एटलीस्ट उसके पास जाकर थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेशन कुछ ला पाऊंगी, है ना? जिमिन बेबी, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। I don't care, मुझे बस करना है। और हाँ, तुम भूल रहे हो क्या कि मैं एक चोर हूँ? जिमिन हनी, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की है, मुझे नहीं लगता तुम्हें करना चाहिए। हाँ जिमिन, जिंगी ने सही कहा, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अभी हम लोग बाहर से इंसान कहाँ से लेकर आए? हाँ वो प्रॉब्लम तो है, अगर हम लोग किसी एक इंसान को पकड़ के उसे एक फेक माफिया बनाकर लेकर जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये जैक जो है वो अभी पावर एंड पैसों का भूखा है, तो उसे हम लोग जो देंगे वो सब कुछ ले लेगा। तो फिर किसी को ढूंढना तो पड़ेगा ना हमें। जिमिन, अगर तूने आइडिया निकाला है तो फिर तू ही बता कि क्या करना चाहिए हमें। वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि हम लोग ऐसे कर सकते, क्योंकि तुझे याद है ना हम लोगों ने कितनों को लूटा इस तरीके से, तो फिर हम लोग इस आइडिया को यहाँ पर भी काम पे लगा सकते हैं ना। बेबी, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट प्लीज अपने दिमाग को थोड़ा सा कम चलाओ। क्योंकि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? देखो, हम लोग कहीं बाहर से कोई इंसान को नहीं ला सकते क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है या फिर क्या नहीं, बट मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिससे कि हम लोग ये काम करवा सकते हैं। एंड वो काफी हद तक, हाँ, उसका बॉडी लग सकता है वो माफिया। उसके साथ जिमिन जाएगी, जिमिन ही पूरा काम करेगी, उसे सीरीज करना है एक्सेट्रा, बस वो जाएगा उसके साथ एज अ एक
माफिया बनकर। बट बेबी ऐसा कौन है? जे होप। अरे हाँ तय, तूने सही कहा, उस साले को यहाँ पर फंसाएंगे। हाँ जिमिन तूने सही कहा, उसे ही हम लोग काम पे लगाएंगे। बट तय अगर उसने बाहर बता दिया तो? वो फट्टू नहीं बताएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो जंगू। बस तुम इतना इंतजाम कर लो कि वो यहाँ पर आ जाए। बेबी सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा। आई लव यू टू जंगू। बंद कर दो, बाद में कर लेना ये, ओके? जंगकुक तो जल्दी से जेहब को यहाँ पर बुलाने के इंतजाम कर। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया? हम लोगों ने बुलाया। तय जिमिन देखो मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। सच में मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया, पता है ना? और इस बार तुम्हें करना पड़ेगा, तो ही तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। मतलब कि मेरा राजा बेटा यहाँ पर बैठो, हम लोग समझा रहे हैं ना? एंड देन वो दोनों उसे समझाने लगता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी मुझे बहुत मार पड़ी थी उस बार। नहीं, इस बार तो मैं जान से ही जाऊंगा लगता है। जी हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम नहीं करना चाहते तो फिर तुम तो जान से ऐसे भी जाओगे। क्या लड़कियां हो तुम यार, मेरी जिंदगी को तो छोड़ दो, बख्श दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी भी मेरे बेबी बच्चे भी नहीं हुए, प्लीज मुझे छोड़ दो। हम लोगों ने कहा ना कि तुम्हें करना होगा, मतलब करना होगा। प्लीज बच्चे को छोड़ दो। जी हो, अगर इस काम को तुमने अंजाम दे दिया तो फिर तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा। बट अगर तुमने इस काम को अंजाम नहीं दे पाया तो एक एक करके तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेंगे। हाँ, ये कैसा धमकी हुआ? अभी मारने का धमकी दो? ये मेरे ऑर्गन्स के ऊपर तुम्हारा नजर क्यों है? जी हो, शांति से काम कर लो, जो बोल रहा हूँ उसे कर लो। ओके, मैं राजी हूँ। हाँ, ये बात हुई ना मेरे राजा बेटा, यही तो करना होगा तुम्हें। बस तुम अपना मुंह बंद करके रखना एंड एज अ पावरफुल माफिया सोचना खुद को। ऐसा सोचना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, और बस उसे यही समझा रहा कि तुम्हारे पास पावर है, पैसा है। क्या समझाओगे? पावर है, पैसा है। एग्जैक्टली। जिमिन तुम ये कर लोगे ना? ऑफ कोर्स चुंगी, तुम चिंता मत करो। गाइस मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तुझे तो करना ही होगा। अब चुपचाप चल। बट मुझे करना क्या होगा? तू बस अपने आप को एक पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल माफिया समझना और उसे भी ये समझाना, बाकी का काम मैं कर लूंगा। एंड देन उसके बाद जेहूप एंड जिमिन वो लोग अपना ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करके वो लोग उस क्लब में पहुंच जाता है। यानी कि थाईलैंड में जैक का 2 क्लब था और वो दोनों ही क्लब में जैक हमेशा आता था, तो उसी के एक क्लब में वो दोनों चले जाते हैं। जिमिन ऐसा ना दिल में धक धक हो रहा है, अगर उसने गोली मार दिया तो? वो गोली मारे या ना मारे, मैं तुझे गोली जरूर मार दूंगा। अच्छा सॉरी, मैं चल रहा हूँ। वेलकम मिस्टर फांग। हेलो जैक, हेलो। हम लोग मीटिंग स्टार्ट करें क्या? यस फांग, ऑफ कोर्स। जिमिन तुमने मेरा नाम फांग क्यों रखा? वेल मुझे रखना तो वो फा वाला मीन था, लाइक हाँ, बट मैंने फांग रखा क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी लगता है। ऑर्डिनरी फांग। अच्छा, वैसे मैं भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा ही देती हूँ। मैं हूँ मिस्टर फांग की खास लड़की, मेरी नाम है सीला, तो आप मुझे डार्लिंग भी बोल सकते हो। मिस्टर फांग, तो फिर आपने कहा कि आपके पास मनी एंड पावर है, राइट? यस मिस्टर जैक। इस साले ने मुझे इग्नोर किया क्या? साले को तो अभी गोली से ना उड़ा दूं मैं। और फिर इसके बाद मीटिंग चलने लगता है। जब कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या बोलना चाहिए, वो बस यही बोलता रहता है कि हाँ मेरे पास बहुत जमीन है, मेरे पास बहुत पैसा, $1 बिलियन से पावर। उससे तो बस पूछो ही मत। अगर मैं बोलूं कि इस मछली को पानी से उठकर नाच दिखाने के लिए, तो वो नाच कर दिखा देगा। इतना पावर है मेरे पास। वाह मिस्टर फांग, सच में आप तो बहुत पावरफुल हो। अरे हाँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल। अब बस पूछो ही मत। अगर ऐसे ये बकवास करता रहा
तो हम दोनों पकड़ जाएंगे। मुझे इससे पहले काम करना होगा। उसके बाद जिमिन अपनी सीट से उठकर वो जैक के पास में जाकर बैठ जाती है एंड उसके पास में बैठकर उसके लेग को धीरे धीरे टच करने लगती है। तो मिस्टर जैक मानना पड़ेगा कि आप हैंडसम बहुत हो, लाइक सुपर हॉट। पर जैक जिमिन के हाथ को हटा देता है एंड वो जो से बात करने लगता है। तो फिर आप तो सच में बहुत पावरफुल हो। अगर आपका साथ मुझे मिल जाए तो फिर ऑफ कोर्स मिस्टर जैक, मैं तो आपका साथ देने के लिए हमेशा से रेडी हूँ। हम लोग कहीं प्राइवेट में बात कर सकते हैं क्या? प्राइवेट में? क्यों? आई मीन आपकी जो ये खास लड़की है ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो मुझे आपके साथ थोड़ा सा पर्सनली बात करना है। पर्सनली बात नहीं कर सकते, हम लोग कभी और टाइम पे आएंगे ना। मिस्टर फांग चलो, बट वो मिस्टर फांग चलो। हाँ बाय मिस्टर जैक। मेरा नंबर मुझे मैसेज करना, मैं वेट पे रहूंगा। नंबर हाँ जरूर करूंगा, मुझे समझ में आ गया। क्या मतलब उसे तुम पर इंटरेस्ट नहीं था? तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हो फिर भी नहीं? अगर दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की भी आ जाए ना तो भी उस पे उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वो मैरिड है क्या? नहीं यूंगी, वो मैरिड नहीं है, वो गे है और उसे पसंद आया जे हो। क्या मैं? हाँ जे हो, अब जो करना होगा तुझे ही करना होगा। नहीं देखो ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ बस बात हुई कि मैं ऐसा माफिया बन के जाऊंगा। अब ये बस में क्या से आ गया? जे हो अब तुझे सब कुछ करना होगा, तुझे उसे सीडीज करना होगा, तुझे उससे सब कुछ करवाना होगा। बट मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता भाई, मैं स्ट्रेट हूँ, मैं तो अपने बेबी बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। जो ये करना तुझे ही होगा। प्लीज यार मुझे छोड़ दो प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, कल हम लोग फिर से जाएंगे, बट उससे पहले तू आज रात को उससे मैसेज पे बात करेगा। कुछ बात मत करना, बस कहना गुड नाइट, तुम अच्छे लग रहे थे। क्या कहना? गुड नाइट, तुम अच्छे लग रहे थे। हाँ गुड, अब जाओ सो जाओ। अच्छा मुझे इस डेट पर क्या जाना ही होगा? ऑफ कोर्स तुम्हें ही जाना होगा, और किसे जाना होगा? और हाँ ये क्या पहन के आई हो? हाँ तो खुलकर आओ, ये क्या ढक कर आई हो? अपनी सेक्सी बदन को दिखाओ। क्या मैं जो बोल रही हूँ अपने दिमाग में नहीं जा रहा है क्या? वो करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स तुम जा रही हो उसे सेड्यूस करने, अपने जाल पर फंसाने के लिए। अगर तुम ऐसे जाओगे तो कैसे चलेगा? बट मुझे नहीं आता ये सब करना, तुम्हें करना ही होगा। लिसन टू मी, तुम उसके पास जाना, उसे टच करना, लाइक उसके कंधे पर, उसके लेग पर, एंड देन उसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात करना, एंड देन वो जो भी कुछ बोलेगा उसे थोड़ा सा स्माइल लाइक ऐसा वाला, ओके? एंड देन अपनी सेक्सी अदाएं दिखाना। सेक्सी अदाएं? अरे यार बकवास बंद करो, तुम जाओ। तुम्हें लगता है ये कर पाएगा? कोशिश कर लेगा। और हाँ तुम लोग फोन रखो, मैं वीडियो करके भेजूंगा, वो सब कुछ देखना। ओके ओके ठीक है, जाओ जाओ, क्या कर रही हो? जिम जाओ, जिमी तुम इसके पीछे जा। ओके हेलो जैक। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। अरे जाओ, मुझे तो लगा था कि तुम जो है कभी भी मेरे डेट को हाँ ही नहीं कहोगे, बट थैंक यू। हाँ ओके, हम लोग चले क्या? हाँ चलो। एंड देन उसके बाद वो लोग थोड़ा सा घूमते हैं, एंड देन उसके बाद वो लोग एक टेडी शॉप में जाते हैं। वाओ देखो ना ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। जी हाँ मुझे ये दिलाओ ना। हाँ तुम्हें जो चाहिए ले लो। गाइस मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। जो अगर मरना नहीं है तो चुपचाप उसके साथ जा। अच्छा सुनो ना, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नाम है, क्या मैं उसे तुम्हें बुलाकर पुकार सकता हूँ प्लीज? हाँ बोलो कैसा नाम? वो ना मुझे तुम्हें बुलाना है डैडी बोलकर। क्या? I mean what? मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। एंड देन जो वहाँ से उठकर चलने लगता है। जो के बच्चा फिर से जा और उसके पास जाकर बैठ और बोल कि बेबी बॉय बोल। जिमिन ये क्या बोल रही हो? मैं ये नहीं कर सकता। अगर तू नहीं करा ना तो तू आज जाएगा बेटा। उधर से अगर तू आया एक बार इधर तो फिर तू देख लेना आज ही तेरा खत्म है। नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ था डैडी? आप ऐसे चले क्यों गए थे? बेबी बॉय क्या आपने मुझे ये बोला? ओह माय गॉड। यस जाओ, तूने हाफ काम कर दिया है। गाइस मुझे नहीं करना, मुझे घर जाना है।
चुप, रोना धोना बंद कर और उसे एक गुड बाय किस दे और आजा। क्या? चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो कर। क्या बोल रहे हो गाइस? मैं ये मेरा फर्स्ट किस होगा। जो बोला वो कर। यार नहीं तो अच्छा जैक, आई मीन बेबी बॉय, मुझे घर जाना होगा, सो बाय। सिर्फ बाय? नहीं सिर्फ बाय नहीं, आई मीन ओह माय गॉड, थैंक यू। गुड जॉब जेहोब, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। बस ऐसे ही 2-3 और डेट पे जाना पड़ेगा तुझे, एंड देन उससे फाइनली तुझे यहाँ से बाहर कंट्री में लेकर जाना पड़ेगा। तो समझ गया ना? बट मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से इतने जल्दी जा पाएगा। आई मीन हाँ, वो मुझ पर ट्रस्ट तो करने लगा है, बट इतना जल्दी वो यहाँ से बाहर आई डोंट थिंक हो जाएगा। तो फिर तुझे जो करना पड़े तो वो कर, बट तुझे ये सब कुछ करना ही होगा। एंड देन उसके बाद ऐसे करके 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। इन 1-2 हफ्ते में जेहोब एंड जैक वो लोग बहुत सारे डेट्स पे जाते हैं, बट अभी तक जैक को जेहोब मना ही नहीं पाया ताकि जैक इस कंट्री को छोड़कर कहीं और चले जाए। देखो, तुम लोगों ने मुझे जो बोला मैंने वो सब कुछ किया, बट फिर भी वो मुझ पर इतना तो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है अभी तक कि वो मुझे यहाँ से बाहर लेकर जाए। हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अगर वो यहाँ से बाहर ना जाए तो फिर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जेहोब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बट मैं क्या करूँ, मुझे बता तो दो मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम लोगों ने जो भी बोला मैंने वो किया, बट अब कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया पे? जेहोब क्यों ना तुम हमारी फाइनल स्टेप को दोहराओ। मतलब कि सीरियस करने से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर सीधे एक्शन पे जाओ। मुझसे नहीं होगा। जेहोब मेरी बात तो सुनो, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ सब कुछ करने की, मैं बस बोल रहा हूँ उसे ये एहसास दिलाओ कि हाँ तुम अभी रेडी हो, और फिर तुम उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है तो फिर किसी भी हालत से हमें वो फाइल यानी कि वो हार्ड डिस्क को उसके घर से उठाना होगा, जिसके लिए उसे डिस्ट्रैक्ट होना जरूरी है। तो फिर मुझे उसकी घर पर जाना पड़ेगा। हाँ, तुम तो इससे पहले उसके घर जा चुके हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा। हाँ मैं 2 बार गया हूँ, बट वो मुझ पर ट्रस्ट करेगा क्या? तुम मूड ही इतना सीधा सेट कर दोगे कि वो ट्रस्ट करने पर मजबूर हो जाएगा, और उसके बाद सबको डिसाइड हो जाता है कि किसे क्या करना होगा, क्योंकि उन लोगों को अभी जो है वो हार्ड डिस्क उसके घर से उठाना ही होगा। उसके दौरान वो जैक जिंदा रहे या फिर ना, जो उसे जो करना है उसे करने देना और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना। सिक्योरिटी सिस्टम जैक को संभाल लेगा एंड जिमिन चली जाएगी तुम्हारे साथ उसी मेंशन पे। मैं जिमिन के लिए थोड़ी सी दूर में ही कार लेकर वेट करता रहूंगा। जिमिन हार्ड डिस्क को लेकर चला आएगा एंड देन मैं उसे ज्वाइन कर लूंगा। उसके बाद तय हमसे मिल जाएंगे एंड देन उसके बाद जंको, एंड देन उसके बाद हम लोग इस कंट्री को छोड़ के इताली चले जाएंगे। वेट, मेरा क्या होगा? क्यों भाई, तुम्हें जैक मिल रहा है ना, इससे तुम खुश नहीं हो? इससे तो अच्छा है तुम लोग मुझे मार ही दो। उससे हाथ में सौंपने से बेहतर होगा मुझे मार ही दो। अबे यार जेहोब, तू चिंता मत कर, मैं तुझे लेकर आऊंगी ना, तू चिंता मत कर। जेहोब, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने हाँ बोल दिया। आई मीन इतने दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, बट तुम कभी हाँ ही नहीं बोल रहे थे, तो फिर अचानक से तुमने बोल दिया। मुझे बहुत खुशी हुआ। ऑफ कोर्स जैक, क्योंकि तुम इतना ज्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल जो हो। थैंक यू। पर जेहोब, तुमने मुझे कभी किस क्यों नहीं किया? अब वो मैं तुम्हें किस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कब हम लोगों का शादी हो जाए एंड मैं तुम्हें अपना हस्बैंड की तरफ से किस करूँ, ना कि अभी की तरह। हाउ रोमांटिक, सो रोमांटिक। हम लोग तुम्हारे रूम पर चले क्या? सच में? I mean, हाँ, ओके। अंदर इसके बाद जैक एंड जेहोब उनके रूम पर चले जाते हैं और इसी मौका का फायदा उठाकर जिमिन मेंशन में घुस जाती है। जैक, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? हाँ जेहोब, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पहली बार इतने सालों बाद मुझे किसी से प्यार हुआ है, और वो हो तुम। इतना भी ब्लाइंडली किसी पर भरोसा करना अच्छा नहीं है जैक। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बस। दैट्स इट। जिमिन, मैं इसे ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता, प्लीज जल्दी करना। जेहोब, तू बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर, मैं कर लूंगी। अनदर जिमिन पूरा कोशिश करती है उस हार्ड डिस्क को ढूंढने की। जेहोब प्लीज मुझे एक बार बोलो ना कि यू लव मी प्लीज। जैक, आई लव यू टू जेहोब। जिमिन, तुम्हें फाइल मिला क्या? हाँ जिमिन, मुझे मिल गया है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। जेहोब, मुझे हार्ड डिस्क मिल गया है, तुम वहाँ से बाहर आ। जेहोब, हेलो जेहोब, मेरी बात सुन रहा है ना? जैक, क्या कर रहे हो? डैडी, जो तुम्हें चाहिए
मतलब कि एंड देन उसके बाद जैक अपने आप को अनड्रेस करके जोहब के ऊपर आता है और उसे किस करने ही वाला होता है, तभी जोहब उसे धक्का देकर हट जाता है। मुझसे ये नहीं होगा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मुझसे जो भी हो सकता था मैंने कर दिया, बस इसके बाद मैं नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हो ये तुम जोहब? तुमने सुना? मुझसे ये नहीं होगा। I don't love you। मतलब कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, बस। अंदर उसके बाद जोहब वहाँ से भागकर नीचे आने लगता है एंड उसके पीछे जैक। जोहब तुम ऐसा नहीं बोल सकते। I love you। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, पर अचानक से क्या हुआ? अचानक से जो होना था वही हुआ। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। मतलब ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था? अंदर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जिमिन वहाँ से भाग ही रही थी। उसके हाथ में उस डॉक्यूमेंट का हार्ड डिस्क था जिससे जैक पहचान लेता है एंड तो फिर ये सब तुम लोगों का प्लान था, है ना? पर चिंता मत करो, जैसे खेल तुम लोगों ने स्टार्ट किया है वैसे ही मैं इसे खत्म भी कर लूंगा। जैक तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, अपने जंगली कुत्तों से खिला दूंगा। जी हो, उसे तोड़ना बंद करो, चल मेरे साथ। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, वो तो टाइम बोलेगा जैक। चल इसे गाड़ी में बैठ। हेलो युंगी, मेरे पास आ गया है फाइल, अब तुम रेडी रहना, ओके? सब लोग उनके पीछे पड़ो और इस कंट्री का जो पुलिस है उनके पीछे लगवाओ, क्योंकि वो लोग तो इस कंट्री में बैंड थे ना, तो फिर वो यहाँ पर कैसे आ गए? जंकुक रेडी रहना। जिमिन जल्दी करो, वो लोग हमारे पीछे, ये बस पकड़ने ही वाले हैं हमें। तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगे ना बहुत अच्छा होगा। युंगी रेडी होना? ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। एंड देन उसके बाद जिमिन अपनी कार के विंडो से उस हार्ड डिस्क को फेंक देता है युंगी की कार की विंडो की तरफ और युंगी उसे पकड़ लेता है। एंड देन अब बेटा जैक, जितना भगाना है भगा, हमारा प्लान रेडी है। तू रेडी रहना, मैं एयरपोर्ट में मिलूंगी। गाड़ी को जल्दी भगाओ, क्या कर रहे हो? और थोड़ा सा हम पकड़ लेंगे, जल्दी करो। मेरे होते हुए कैसे स्वीटहार्ट? गुड जॉब डैड। मैं तुम लोगों को जिमिन के साथ मिलूंगा। अब जो भी करना होगा तुम दोनों को करना होगा। पुलिस कहाँ से आ गया? पुलिस को तो नहीं आना चाहिए था ना? युंगी संभाल के, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिमिन तुम चिंता मत करो। एंड देन वो लोग पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भागकर एयरपोर्ट में पहुँच जाते हैं। एंड इधर जैक बहुत ही ज्यादा घायल था, इंजर्ड था, बिकॉज ट्रक की वजह से जो गाड़ी चला रही थी। एंड इधर एयरपोर्ट में हमें हार्ड डिस्क मिल गया है ना? हाँ, अब जल्दी से चलो, यहाँ से हमें भागना होगा, क्योंकि इस कंट्री से अगर निकल गए तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। यस, हम लोगों को फाइल मिल गया है। देखा ना, हम लोग चोर हो सकते हैं, बट हमें भी पता है कि ये सब काम कैसे करना होता है। ऑफ कोर्स गाइस, तुम्हें पता जरूर है। आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच हमें इतना ज्यादा हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू कुकी।
चिमन, सच में यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू हनी। मेरा क्या, मैंने भी तो इतना कुछ किया, पर मुझे क्यों रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है? हाँ हो, तुझे जैक मिल गया, ये काफी नहीं था क्या? जैक, इससे तो अच्छा होता मुझे मार ही देते। अबे यार जी हो, तो चिंता मत कर, हम लोगों ने जैसे तुझसे प्रॉमिस किया है वो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ओके, सच में ना? ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तब ना मजा आया। ओके ठीक है, मैं भी चलता हूँ। गुड जॉब, यही उम्मीद थी तुमसे मुझे। जंगकुक एंड क्योंकि जितना मजा करना है अभी कर लो, बट ये मत भूल जाओ कि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था अपना कंपनी का 50% शेयर मुझे देने के लिए। उस 50% शेयर को कैसे 100 करना होता है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तुम दोनों का टाइम अभी खत्म होने वाला है। अगर आप लोग सीजन 2 चाहते हो तो फिर प्लीज डू कमेंट। मुझे देखना है कि सच में सीजन 2 आप लोग चाहते हो या फिर नहीं। एंड हाँ, जल्दी से इस वीडियो को 200 के कर दो, उसके बाद सीजन 3 जरूर आएंगे।